ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 फरवरी 2026 के इस रूहानी मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज के इस बेहद ही खूबसूरत और शांत दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन सच में बहुत विशेष है। मेरा मतलब है, जब हम शिव बाबा के अनमोल महावाक्यों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं ज्ञान के सागर हमें अपने अनमोल रत्न दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो साक्षात उस मीठे बाप की वाइब्रेशंस हैं जी, जो सीधे हमारी आत्मा तक पहुंचती हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतनी उथल पुथल मची हुई है, वहां बाबा के ये महावाक्य हमें एक बहुत ही गहरा ठहराव देते हैं। सही बात है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम एक ईश्वरीय परिवार के रूप में साथ बैठें, सिर्फ इन बातों को पढ़ें नहीं, बल्कि इनका बहुत गहराई से मंथन करें। जी बिल्कुल, एक रूहानी मिलन की तरह। हाँ, तो चलिए आज के मुख्य सार से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज बाबा ने मीठे बच्चों के लिए एक बहुत ही गहरी बात कही है। बाबा कहते हैं कि यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। वाओ! जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि बाबा ने वो जो कहावत है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, उसका कितना सुंदर अर्थ निकाला है। बहुत ही सुंदर अर्थ है। देखिए, अगर हम आज की दुनिया के हालात देखें तो बाहर हर तरफ हमें उतरती कला ही नजर आती है। मतलब मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, हर जगह अशांति है, दुख बढ़ रहा है। बिल्कुल, बाहर तो ग्राफ नीचे ही जा रहा है। जी, लेकिन इसी समय संगम युग पर एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमारी आत्मा की चढ़ती कला हो रही है। और वो कैसे हो रही है? सोचिए, स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान इस धरती पर आकर हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। ये एहसास ही अपने आप में कितना सुरक्षित महसूस कराता है। है ना? जब स्वयं परमात्मा हमारी उन्नति की जिम्मेदारी ले लें तो सर्व का भला होना तो निश्चित है। ये कोई साधारण बात नहीं है। सच में दुनिया नीचे जा रही है, लेकिन शिव बाबा हमें ऊपर उठा रहे हैं। इसी चढ़ती कला को लेकर आज बाबा ने एक बड़ा ही मीठा और गहरा प्रश्न पूछा है। बाबा के प्रश्न हमेशा हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जी, बाबा ने पूछा है कि बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्यों? वाह! अब हम तो दुनिया में देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर, जन्मदिन पर या किसी प्रमोशन पर बधाई देते हैं, लेकिन स्वयं गॉडफादर हमें किस बात की बधाई दे रहे हैं? ये बहुत ही रूहानी नशे की बात है। बाबा हमें उस बात की बधाई दे रहे हैं जो पूरे कल्प में, पूरे 5000 साल में सिर्फ एक बार होती है। सिर्फ एक बार? जी, बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें बधाइयां देता हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे अब मनुष्य से देवता बन रहे हो। वाह, मनुष्य से देवता? बिल्कुल, तुम रावण की उन पुरानी जंजीरों से, काम, क्रोध, लोभ जैसी जो भारी बेड़ियां हैं ना, उनसे हमेशा के लिए मुक्त हो रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। और यहाँ सबसे मीठी बात यह है कि बाबा खुद राजाई नहीं लेते। हाँ, वो तो निष्काम है। बिल्कुल, वो हमें राजाई देते हैं। इसलिए वो एक बेहद के पिता के रूप में हमें एडवांस में बधाई दे रहे हैं। एडवांस में बधाई, ये बहुत ही प्यारा दृष्टिकोण है। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया है। जी, पतंग वाला रूपक। हाँ, बाबा कहते हैं कि तुम आत्माएं पतंग हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। सच में ये सुनते ही दिल को कितनी तसल्ली मिलती है। बिल्कुल मिलती है, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर जो अक्सर हम सबके मन में आता है। जी, कहिए। जब हम इसे असल जीवन में देखते हैं, मान लीजिए जीवन में कोई अचानक से बड़ा तूफान आ गया, नौकरी चली गई या परिवार में कोई भारी कलह हो गई या फिर सेहत अचानक से बिगड़ गई, तो ऐसे समय में ये विश्वास बनाए रखना कि डोर बाबा के हाथ में है, ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हम इतना घबरा क्यों जाते हैं? ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है और बहुत गहरा प्रश्न है आपका। हम घबराते इसलिए हैं क्योंकि उन मुश्किल पलों में हम उस डोर को अपनी इन भौतिक आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। भौतिक आंखों से मतलब हम देह अभिमान में आ जाते हैं। बिल्कुल, हम परिस्थितियों को देह अभिमान के चश्मे से आंकने लगते हैं। देखिए, जब एक पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रही होती है ना, जी, तो हवा के तेज झोंके उसे डगमगाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी, पतंग को लग सकता है कि बस अब मैं गिर जाऊंगी, लेकिन अगर उसकी डोर एक बहुत ही मजबूत और कुशल हाथों में है तो वही हवा के झोंके उसे गिराते नहीं बल्कि और ऊपर ले जाने का काम करते हैं। वाह, कितना सुंदर इशारा है। हवा के झोंके उसे और ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल, जब जीवन में तूफान आते हैं तो हमें बस यही समझना है कि बाबा सर्वशक्तिवान है। वो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। हमें बस अपने विश्वास की जो डोर है ना, वो उनके हाथों से छूटने नहीं देनी है। यानी हमें उस समय ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा। सही कहा, मेरा क्या होगा सोचने के बजाय ये सोचना है कि मैं उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में हूँ।
ये स्मृति हमें हमेशा सुरक्षित रखती है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। बस डोर सही हाथों में होनी चाहिए। और इसी विश्वास को पक्का करने के लिए बाबा हमें रोज ये ज्ञान का अविनाशी खजाना देते हैं। जी। चलिए अब आज की मुख्य शिक्षाओं की गहराइयों में थोड़ा और उतरते हैं। आज बाबा ने एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य खोला है। हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि देहधारी मनुष्य ही गुरु बनते हैं, वही शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं। दुनिया में तो यही रीत है। लेकिन हमारी इस रूहानी यात्रा में पढ़ाने वाला कोई मनुष्य है ही नहीं। ये पूरे विश्व के आध्यात्मिक इतिहास की सबसे रहस्यमयी बात है और सबसे ज्यादा समझने वाली बात भी यही है। दुनिया में हम देखते हैं कि हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। हाँ, कि अमुक गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल, या कोई बड़े सन्यासी कथा सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ हम किसके सामने बैठे हैं? स्वयं सुप्रीम गॉड फादर के सामने, जो निराकार हैं। वो एक साधारण साकार तन का आधार लेते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का आधार लेते हैं और हमें अमर कथा, सत्यनारायण की कथा व तीजरी की कथा सुनाते हैं। ये सच में बहुत वंडरफुल बात है, निराकार द्वारा साकार में आकर पढ़ाना। हाँ, और दुनिया के लोग अक्सर ये कहते हैं कि ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। जी, ऐसा ही माना जाता है। लेकिन शिव बाबा बहुत ही सरलता से हमें समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। शिव बाबा का भी अपना नाम शिव है। उनका भी एक ज्योतिर्बिंदु रूप है। वे सिर्फ इस जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। सही कहा, वो जन्म मरण में नहीं आते। बिल्कुल। और अपना ये जो कल्याणकारी कर्तव्य है उसे पूरा करने के लिए ही उन्हें एक साकार तन का लोन लेना पड़ता है। निराकार भगवान का साकार में आना, ये कॉन्सेप्ट ही हमारी पूरी सोच को बदल देता है। और बाबा ये अमर कथा हमें सुना क्यों रहे हैं? जी, क्योंकि हमें देह अभिमान से निकलकर देही अभिमानी बनना है। यही तो मुख्य यात्रा है हमारी। हाँ, बाबा ने हमें आज फिर से याद दिलाया है कि आधा कल्प से हम देह अभिमानी बने हुए हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब हम देह अभिमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोग इसे सिर्फ एक तरह का अहंकार या घमंड समझ लेते हैं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? देखिए, देह अभिमान का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ या मेरे पास बहुत सारा पैसा है या मुझे अपनी ताकत पर घमंड है। तो फिर असली देह अभिमान क्या है? इसका सबसे बुनियादी मतलब है स्वयं को ये शरीर ही समझ लेना। आधा कल्प यानी द्वापर युग से लेकर अब इस कलयुग के अंत तक हमने जितने भी जन्म लिए हैं, हर जन्म में हमारी आत्मा इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से यही कहती आई है कि मैं फलाना हूँ। जी, हम इस शरीर रूपी चोले को ही अपनी असली पहचान मान बैठे। लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है, जो आत्मा है, उसे हम बिल्कुल भूल गए। जो भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा है। जी, वो चमकता हुआ सितारा, हम उसे भूल गए। और सच कहूं तो देह अभिमान ही सारे दुखों की जड़ है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, जब कोई हमारा अपमान करता है तो वो असल में हमारे शरीर का, हमारी पोजीशन का या हमारे पद का अपमान करता है और हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम खुद को वही पद या शरीर समझते हैं। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, और अब स्वयं परमात्मा हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे, अब मनमनाभव की स्थिति में रहो, देही अभिमानी बनो। यहाँ आपने मनमनाभव शब्द का जिक्र किया। बाबा अक्सर मनमनाभव और मध्याजी भव इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इन शब्दों के अर्थ को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना चाहते हैं, उनके लिए इन भारी शब्दों का सरल मतलब क्या होगा? बहुत ही सरल है। अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें तो मनमनाभव का अर्थ है अपने मन को मुझी में लगाओ। यानी आपकी सोच में, आपकी स्मृति में हमेशा वो एक निराकार पिता रहें। आप कुछ भी कर रहे हो वो याद बनी रहे। और मध्याजीवव का अर्थ है यज्ञ की सेवा में लगो। यज्ञ की सेवा? जी। या फिर अपने हर कर्म को मुझे अर्पण करो। इसे ऐसे समझिए कि आप दफ्तर में काम कर रहे हैं या घर पर परिवार के लिए खाना बना रहे हैं। आपके हाथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि ये महसूस कर रही है कि मैं आत्मा एक ट्रस्टी के रूप में शिव बाबा के लिए ये कार्य कर रही हूँ। वाह, यानी कर्म करते हुए भी योग लगा रहे। बिल्कुल। जब हम इस आत्म अभिमानी स्थिति में टिकते हैं ना, तो हमारा हर एक साधारण कर्म भी पूजा बन जाता है। ये नजरिया सच में जीवन के हर छोटे बड़े काम को एक बहुत ही गहरी सार्थकता दे देता है। और मुझे लगता है कि जब हम इस स्थिति में रहते हैं तभी हम सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। सही कहा आपने, सच्चा ब्राह्मण जीवन यही है। आज बाबा ने एक बहुत ही गर्व करने वाली बात कही है। दुनिया तो मानती है कि देवता धर्म सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में देवताओं की ही पूजा होती है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि वास्तव में देवता धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है। जी।
अब एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि देवता ही सर्वोपरि हैं। फिर ये ब्राह्मण धर्म उनसे भी ऊंचा कैसे हो गया? अगर हम इसे ज्ञान के दृष्टिकोण से गहराई से देखें तो देवताएं तो सतयुग में केवल अपने पुण्यों की प्रारब्ध भोगते हैं। प्रारब्ध यानी अपना रिवॉर्ड भोगते हैं। बिल्कुल, वो अपना इनाम एंजॉय कर रहे हैं। वहां उन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता तो सद्गति के लिए होती है ना। जी हाँ, जहाँ दुर्गति है वहीं सद्गति चाहिए। सही कहा। और सतयुग में तो कोई दुर्गति में होता ही नहीं है, सब सुखी हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण जीवन है, जिसे हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली कहते हैं, यानी हम वो आत्माएं जो परमात्मा के ज्ञान से नया जन्म लेती हैं। बिल्कुल, यही वो समय है जब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं होते। त्रिकालदर्शी यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को जानने वाले। जी, हम ब्राह्मण इस समय रचयिता यानी परमात्मा और उनकी रचना यानी इस पूरी सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत को जान जाते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि हम कैसे पहले सतोप्रधान थे, फिर कैसे रजो और तमोगुण में आए, और अब फिर से कैसे शिव बाबा के साथ ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए ये काल और ये धर्म सबसे ऊंचा है। क्योंकि इसी समय हम पुरुषार्थ करते हैं, अपने भाग्य की लकीर खींचते हैं। बिल्कुल, सतयुग में तो सिर्फ प्रारब्ध है, मेहनत तो अभी है। और इसी ऊंचे धर्म के कारण मुझे लगता है कि हमारी सेवा का जो स्वरूप है वो भी सबसे ऊंचा हो जाता है। जी, वो तो स्वाभाविक है। आज के समाज में हम देखते हैं कि बहुत से नेक इंसान हैं, बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं, जो बहुत निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में। कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई मुफ्त अस्पताल बनवा रहा है। फिर बाबा हमारी इस रूहानी सर्विस को दुनिया की उन जिस्मानी सेवाओं से अलग और सबसे श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? देखिए, दुनिया के जो सोशल वर्कर हैं वो अन्न, वस्त्र या दवाइयों से शरीर की सेवा करते हैं। जी, वो भी एक बहुत अच्छा कर्म है। जी, पुण्य का काम है। बिल्कुल, लेकिन वो सुख कैसा है? अल्पकाल का है, कुछ समय का सुख देता है। आज आपने किसी को खाना खिलाया, कल उसे फिर भूख लगे ही। सही बात है, वो स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन इसके विपरीत हम ब्राह्मण जो रूहानी सर्विस करते हैं वो पूरे 5000 वर्ष के कल्प में केवल एक ही बार इसी संगम युग पर होती है। सिर्फ एक बार। जी, और हम क्या सेवा करते हैं? हम भटकती हुई, अशांत, दुखी आत्माओं को सर्व के सद्गतिदाता शिव बाबा का परिचय देते हैं। हम उन्हें जन्म जन्मांतर के लिए पावन और सुखी बनाने का रास्ता दिखाते हैं। शरीर का रोग मिटाना एक अलग बात है, लेकिन किसी आत्मा को निर्विकारी बनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए दुख मुक्त कर देना, ये सबसे महान सेवा है। सच में, आत्मा को सदा के लिए सुखी कर देना, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। लेकिन बाबा ने ये भी साफ किया है कि इस महान सेवा और स्वराज्य को प्राप्त करने का ये जो रास्ता है, ये इतना आसान भी नहीं है। जी, विघ्न तो आते ही हैं। हाँ, इसके लिए बाबा ने जो विशाल यज्ञ रचा है, उसे बाबा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और जहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो, वहाँ विघ्न न आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। आज बाबा ने माया के तूफानों का विशेष रूप से जिक्र किया है। मेरा सवाल ये है कि जब कोई आत्मा इस सच्चाई के रास्ते पर चलने लगती है, तो अचानक उसके जीवन में विघ्न या माया के तूफान क्यों बढ़ जाते हैं? इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक पुरानी गिरती हुई इमारत को छोड़कर एक नई और सुरक्षित इमारत की तरफ भागते हैं तो क्या होता है? उस पुरानी इमारत का मलबा गिरने का डर रहता है। बिल्कुल, वो मलबा आप पर गिरने की कोशिश करता है। इसी तरह ये पुरानी दुनिया और उसके पुराने संस्कार, जिसे हम माया कहते हैं, वो अपना पूरा जोर लगाते हैं कि आत्मा वापस उसी दलदल में आ जाए। वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जी, बाबा ने आज द्रौपदी का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जब माताएं पवित्रता के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करती हैं, तो अक्सर समाज या अपने ही परिवार से अत्याचार होने लगते हैं। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं कि ये ज्ञान तो परिवार छुड़ा देता है, विकार छुड़ा देता है। सही कहा, लेकिन बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें इन तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। विचार भी ऊपर नीचे होंगे, है ना? बिल्कुल, मन में कई बार भारी हलचल होगी। तो ऐसे में एक साधक को क्या करना चाहिए? जब मन में तूफान उठ रहे हों, तब खुद को कैसे स्थिर रखें? यहाँ बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही गहरी बात कही है। संकल्पों में या विचारों में भल तूफान आए, क्योंकि देखिए, जब मन की सफाई होती है तो कचरा तो ऊपर आएगा ही। हाँ, सफाई होगी तो धूल तो उड़ेगी ही। बिल्कुल, लेकिन मुख्य बात यह है कि इन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी,
यानी आपके मन में भले ही क्रोध का विचार आ जाए, लेकिन आपकी जुबान से कोई कड़वा शब्द नहीं निकलना चाहिए। आपके हाथ से कोई गलत कर्म नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। यही सच्ची तपस्या है। हमें इस पुरानी दुनिया को एक कब्रिस्तान समझकर भूलते जाना है और इस मृत्यु लोक की यात्रा को छोड़कर अमर लोक की यात्रा पर फोकस करना है, जिसे बाबा प्यार से याद की यात्रा कहते हैं। याद की यात्रा, कितनी मधुर यात्रा है ये। और इस अमर लोक की यात्रा का जो सबसे बड़ा पास है, या कहिए जो सबसे बड़ी शर्त है, वो है पवित्रता। जी, बिना पवित्रता के तो कुछ भी संभव नहीं है। बिना पवित्रता के हम बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा नहीं ले सकते। बाबा ने कहा है कि जो आत्माएं कल पहले पवित्र बनी थीं, वही अब भी ये प्रतिज्ञा करेंगी। बिल्कुल। जब हम पवित्र रहते हैं, याद की यात्रा में रहते हैं और ज्ञान का स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, तभी हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। पास विद ऑनर, इसका अर्थ ही यह है कि धर्मराज के सामने हमें कोई सजा न खानी पड़े जी, और हम पूरे सम्मान के साथ एकदम बेदाग होकर नई दुनिया में प्रवेश करें। इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए बाबा ने आज एक बड़ा ही अलौकिक रूपक दिया है। कौन सा रूपक? बाबा कहते हैं कि स्वयं शिव बाबा ज्ञान का सागर हैं और तुम माताएं ज्ञान नदियां हो और गोप भाई ज्ञान के मानसरोवर हैं। वाह, सागर, नदियां और मानस सरोवर। जी, जब हम इस ज्ञान जल में रोज स्नान करते हैं, तभी हमारी आत्मा का युगों युगों का मैल कटता है। यह रूपक सच में मन को एकदम शांत और शीतल कर देता है। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि हम इस ज्ञान जल को, इन धारणाओं को अपने प्रैक्टिकल जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? धारणा ही तो सबसे मुख्य बात है। हाँ, इसके लिए बाबा ने हमें आज मुख्य सार दिया है। और इसका जो पहला कदम बाबा ने बताया है, वो मुझे थोड़ा चुनौती भरा लगता है। ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं कि इन भौतिक आंखों से जो कुछ भी इस विनाशकारी दुनिया का दिखाई देता है, उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। अब देखिए, हम दफ्तर में हैं, वहां लोग राजनीति कर रहे हैं, या दुनिया में सोशल मीडिया पर रोज डराने वाली खबरें आ रही हैं। आंखें तो सब कुछ देख ही रही है ना, तो ये देखते हुए भी न देखने का अभ्यास हम प्रैक्टिकली कैसे करें? ये एक बहुत ही सुंदर आर्ट है। देखते हुए भी नहीं देखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद करके चलने लगें। जी, इसका मतलब है पूरी तरह से अनासक्त होकर, यानी डिटैच होकर देखना। मान लीजिए आप दफ्तर में बैठे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आपकी आंखें उस दृश्य को देख रही हैं, आपके कान उन बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आपकी जो बुद्धि है, वो उस कचरे को अपने अंदर रजिस्टर नहीं कर रही है। मतलब अंदर कोई हलचल नहीं हो रही। आप भीतर से इस स्मृति में एकदम पक्के रहते हैं कि ये सब विनाशी है, ये पुरानी दुनिया का नाटक अब बस पूरा हो रहा है। हमें बस साक्षी होकर देखना है। जी, आपको उस परिस्थिति पर रिएक्ट नहीं करना है। इसे एक मुसाफिर की तरह समझिए। जैसे जब कोई मुसाफिर ट्रेन से सफर करता है, तो वो खिड़की से बाहर के पेड़ पौधों को, लोगों को, शहरों को देखता तो है। हाँ, देखता है, पर उनमें उलझता नहीं है। बिल्कुल। वो किसी स्टेशन से चिपक नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल कुछ और है। कितनी खूबसूरत मिसाल है ये। हमें सिर्फ एक मुसाफिर बनकर इस मृत्यु लोक से गुजरना है, क्योंकि हमारी असली मंजिल तो अमर लोक है। सही कहा। और इसी धारणा को पक्का करने के लिए हमारी चेकिंग बहुत गहरी होनी चाहिए। ये चेक करना है कि हमारी किसी भी अंग से, हमारी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। जी, यही हमारी तपस्या है। इन धारणाओं को हमारे भीतर गहराई से स्थापित करने के लिए बाबा हमें प्रतिदिन एक वरदान देते हैं। तो बाबा का वरदान तो जैसे आत्मा के लिए संजीवनी बूटी है। बिल्कुल। आज का वरदान है, बाबा कहते हैं, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। वाह, शिक्षा स्वरूप द्वारा। जी, अक्सर दुनिया में हम सोचते हैं कि शिक्षक वो है जो बहुत अच्छा बोलता है, या जिसके पास बहुत ज्ञान है और वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है। लेकिन यहाँ बाबा सिर्फ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा शिक्षा स्वरूप बनने की बात कर रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है ये, क्योंकि देखिए, जो हम शब्दों से बोलते हैं ना, उसका प्रभाव केवल कानों तक जाता है। जी, लेकिन हमारे चरित्र का, हमारे स्वरूप का जो प्रभाव है, वो सीधे सामने वाले की आत्मा पर पड़ता है। आज की दुनिया में हर कोई ज्ञान दे रहा है। बिल्कुल, ज्ञान की तो बाढ़ आई हुई है। सही कहा। लेकिन लोग अब सिर्फ सुनना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं। असली योग्य शिक्षक वो है जिसका हर कदम, जिसका उठना बैठना, जिसका व्यवहार और हर एक कर्म दूसरों के लिए एक जीता जागता मार्गदर्शक बन जाए,
जैसे हमने साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा है। बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें हमेशा कुछ बोलने की या लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनका जो त्याग था, उनकी जो तपस्या थी और उनका जो निर्मल स्वरूप था, वही सबसे बड़ी शिक्षा थी। सही कहा, उनका जीवन ही एक खुली किताब था। जी, जब हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति प्रबल होती है ना, तो हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। हमारी वाइब्रेशंस ही दूसरों को अनुभव करा देती हैं। यानी हमें अपने बोल से ज्यादा अपनी वाइब्रेशंस और अपने चरित्र पर काम करना है। 100%। और संकल्पों की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, यह हमें आज के स्लोगन से बहुत स्पष्ट रूप से समझ आता है। जी, आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है कि संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। आत्मशक्ति की उड़ान। जी, जब हम उस आत्मिक स्थिति में टिकते हैं ना, तो हमारे जो साधारण संकल्प है वो भी एक विशेष शक्ति पाकर सिद्ध होने लगते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, आत्मशक्ति ही हमारे संकल्पों को बीज से फल तक ले जाती है। और इसी आत्मशक्ति को हम अपने व्यवहार में कैसे लाएं, इसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने हमें एक बहुत ही सूक्ष्म इशारा दिया है। अव्यक्त इशारे हमेशा हमें अंतर्मुखी बनाते हैं। हाँ, आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। इसमें बाप दादा ने मुख्य रूप से हमारी वाणी की शक्ति पर फोकस किया है। अगर हमें इस ईश्वरीय परिवार में या फिर अपने लौकिक परिवार में भी एकता और विश्वास कायम करना है, तो हमें अपने बोल पर बहुत बहुत ध्यान देना होगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं कि अलौकिक बोल और फरिश्तों के बोल बोलने हैं। वाणी सदा निर्मल हो, हम कम बोलें और बहुत धीरे और मीठा बोलें। फरिश्तों के बोल, ये शब्द ही कितना हल्कापन लाता है। जी, फरिश्तों के बोल का मतलब है ऐसे शब्द जिनमें कोई कड़वाहट न हो, जो किसी को ठेस न पहुंचाएं, बल्कि जो थकी हुई आत्माओं को मरहम दें, उन्हें हीलिंग दें। मौन और मधुरता ही हमारी इस याद की यात्रा को और गहरा बनाते हैं। एकदम सही कहा। मधुरता के बिना योग लग ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। आज बाबा ने फरिश्तों के बोल की बात की है। जरा सोचिए, अगर आज पूरा दिन आपके मुख से निकला हर एक शब्द आपका इस धरती पर बोला गया अंतिम शब्द हो, तो क्या उसमें किसी के प्रति कोई शिकायत या कोई कड़वाहट होगी? कभी नहीं। या फिर वो केवल ईश्वरीय प्रेम, सम्मान और दुआओं से भरा होगा? इस पर आज हम सभी को जरूर विचार करना है कि मेरी वाणी क्या दूसरों को सच में सुख दे रही है। ये बहुत ही गहरा और आत्मा को झकझोरने वाला चिंतन है। हमें अपनी हर एक बात को तोल मोल कर ही बोलना चाहिए। जी, तो चलिए अब हम इसी मधुरता और रूहानी नशे को अपनी आत्मा के भीतर गहराई तक उतारने का अभ्यास करते हैं। आइए कुछ पल के लिए अपने मन को बाहर की इस भागदौड़ वाली दुनिया से और सभी आवाजों से पूरी तरह समेट लें। अपनी इन भौतिक आंखों को थोड़ा सा विश्राम दें। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का और शांत छोड़ दें। अनुभव करें। अपना पूरा ध्यान अपनी भ्रिकुटी के बीच एकाग्र करें, जहां आप एक अत्यंत सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा विराजमान है। महसूस करें स्वयं के इस प्रकाशमय स्वरूप को। मैं अब 3 बहुत ही शक्तिशाली स्वमान का उच्चारण करूंगा। हर स्वमान के बाद हम कुछ पल के लिए गहरी शांति में ठहरेंगे। आप उस सत्य को अपनी आत्मा के रोम रोम में समा जाने दें। पूरे विश्वास और ईश्वरीय प्रेम के साथ भीतर ही भीतर दोहराएं, मैं चढ़ती कला वाली मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूं। मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर एक रूहानी सेवाधारी आत्मा हूं। इस रूहानी नशे को अपने भीतर उतरने दें। मेरे बोल फरिश्तों के समान सदा मधुर, निर्मल और सुखदायी हैं। एक गहरी शांति का अनुभव करें। इन स्वमानों की परम पावन ऊर्जा और ये सुखदायी वाइब्रेशन आज पूरा दिन आप सभी के साथ रहे। आप दफ्तर में हो, घर पर हो या किसी सफर में हो, बस ये रूहानी नशा कायम रहे कि स्वयं शिव बाबा मेरी चढ़ती कला कर रहे हैं। मेरी डोर उन सुरक्षित हाथों में है। मृत्युलोक की हर परिस्थिति को बस एक मुसाफिर की तरह देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि आपकी मंजिल अमर लोक है। इसी स्मृति को अपने मस्तक की मणि बनाकर रखें। स्वयं को सदा उस मीठे बाप की छत्रछाया में महसूस करें। अगर आज के इस रूहानी मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।